और खुश भी। थैंक यू। ऐसा कोट नहीं मिला। चलो, आपकी बीवी बहुत टैलेंटेड है, उनको कंपटीशन में लेकर आओ। इनफैक्ट वो कंपटीशन में आ रही है सर। गुड, ग्रेट जो। मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी ने बोला तुम स्माइल करो तो कितना अच्छा लगता हो? मतलब ऐसा लगता है सब एकदम टेंशन फ्री है, सॉर्टेड है, एकदम फिल्टर फ्री, एकदम क्यूट। आकाश सर, आपके स्माइल देख के लग रहा है बिना बताए कोई एंट्री मार चुके आपके दिल में, बिना वारंट के। अपना काम करो, देखो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। हाँ जी सर। कहाँ थे तुम? इतना टाइम लगा दिया, बताना तो चाहिए था ना। हाँ वो अच्छी। बुखार है? ये इतनी बीमार है और मैं क्या कर रहा था इसे तो पता भी नहीं है कि अभी अभी हमारे बीच में क्या हुआ था। तुम आराम करो अभी। मोनिका डिसूजा, पुराने जमाने की मेरी फेवरेट सिंगर। चाहे इस जमाने की है, लेकिन गाने तो हमेशा से उसके क्लासिक ही रहेंगे ना। चलो इसी बहाने उनसे मिलने का भी मौका मिल जाएगा। वेलकम मोनिका जी, मैं माया शर्मा हूँ, इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर। प्लीज साइड हटिए। हमारे इनविटेशन लेटर पर आप आ गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मोनिका मैडम, आपकी त्वचा से पता ही नहीं चलता कि आप 21 के हो या 26 के। जनाब, उम्र में क्या रखा है, आप कमर देखिए ना। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। मोनिका मैम, मैं मधुश्री, बिग फैन बाय द वे। आपको इस इवेंट में कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझे बता दीजिएगा और आपकी ड्रेस भी आपकी ड्रेसिंग रूम में रख दिए। ओके, इसके कपड़े तो बहुत स्टाइलिश है, इस तरह का डिजाइन तो बॉम्बे में भी नहीं होता है। स्टाइलिश होने के साथ साथ ये डिसेंट भी है। आखिर ये इसने कहाँ से सिलवाया होगा? इवेंट में ये इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे सामने नहीं आ सकती। लेट्स गो। या प्लीज, आई सी यू। कम दिस वे। मधुश्री, देखती जा जैसे मैं तेरे घमंड का चकनाचूर करती। न्यू ईयर गाला में तेरी ऐसी बेइज्जती होगी, फिर कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। फिर देखेंगे कि कौन तुझे मेरे सामने खड़ी रहने देता है। तेरे अच्छे दिन खत्म मधुश्री, अब तेरे पुराने वाले बुरे दिन वापस शुरू। ये क्या है? What is this? मेरा गाउन। इवेंट कैंसिल करो अभी के अभी, कैंसिल करो। मैं क्या पहनूंगी? मोनिका जी, किसने किया पता लगाओ। Calm down प्लीज इवेंट कैंसिल मत कीजिए प्लीज। ओके, ऑलराइट, मैं इवेंट कैंसिल नहीं करती हूँ। मिस माया, तो तुम्हें बताओ ना, अब मैं इवेंट में क्या पहनूं, क्योंकि मैं ये तो पहन के नहीं जा सकती हूँ ना। देखो, आर यू ब्लाइंड?
जिस तरीके से मेरी ये ड्रेस काटी गई है, इतनी बेरहमी से, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। डोंट यू गेट इट? नहीं, वो मैं कोई बैकअप अरेंज करती हूँ ना। मैं कोई बैकअप अरेंज करती हूँ। बैकअप, यार राइट। तुम्हें पता है ये ड्रेस, मेरी गाउन की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलो, तुम्हारी उतनी औकात भी नहीं है। एंड एनीवेज, मैं ओरिजिनल डिजाइनर पहनती हूँ, फर्स्ट कॉपी में। इडियट। मोनिका जी प्लीज रुकिए। मोनिका जी मेरी बात तो सुनिए। मोनिका मैम, यहाँ एक मधुश्री नाम की लड़की है जो इस इवेंट के सारे कपड़े डिजाइन कर रही है। ये घिनौनी हरकत उसी की होगी। शायद उसे पता चल गया कि उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस आप नहीं पहनने वाली है। How dare she? ये मधुश्री कौन है? वाह वानी, तुम हर जगह मेरी फ्री की पब्लिसिटी क्यों करती रहती हो? कोई सबूत है ये गंदा काम मैंने किया है? तुम बात मत घुमा। तुम इस बात को पहले साबित करो कि पानी, ये सब चीजों के लिए अभी वक्त नहीं है। ओके मधुश्री, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो मोनिका जी की ड्रेस फिक्स करने में? एक सेकेंड, मेरी ड्रेस अब ये फिक्स करेगी? नो वेज। अब तो मैं ये इवेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। गुड लक। नो, मैं मोनिका जी प्लीज इवेंट कैंसिल मत कीजिए। मधुश्री प्लीज हमारी मदद करो। नहीं, मधुश्री ऐसा कुछ नहीं करेगी। मधुश्री देश की सबसे बड़ी डिजाइनर की ड्रेस कैसे ठीक कर सकती है? आप बताइए। आकाश, मैं कर सकती हूँ, मेरा विश्वास करो। जिद छोड़ो मधुश्री। जरूरी नहीं होता कि हर जंग जीती जाए। कुछ जंग इसलिए की जाती हैं ताकि इंसान को फंसाया जाए। तो जुबानी यहाँ पे खड़ी हुई है ना, ये तुम्हारी हर कमजोरी को जानती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे तुम फंस जाओ। और मैं ना तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं मैं, हाँ मतलब मेरा मतलब ये है कि देखो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती। तो बस डोंट वरी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। माया मैडम, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इस काम को ठीक करने में। नो माय डार्लिंग, सिर्फ जान नहीं, जान से ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि तुम्हारे इवेंट को स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। और उससे पहले अगर मुझे मेरे हिसाब का गाउन नहीं मिला तो मैं ये इवेंट नहीं करूंगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। करेक्ट? एंड हाँ, बाय द वे, मेरा जो डैमेज गाउन है ना, उसका खर्चा भी तुम्हारे डिपार्टमेंट को ही देना होगा। सो बका। एक सेकेंड, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा हालत खराब है इस ड्रेस की। पैचवर्क करके तो बहुत ही गंदा दिखेगा और वर्स्ट हो जाएगा। इसको पहले जैसे करना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब इस ड्रेस की कीमत चुकाने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। आकाश, एक काम करो, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाओ, उधर जितने भी कपड़े ना सबका एक एक इंच ले आओ, ठीक है? एक सेकेंड, ऑर्डर दे रही हो मुझे? रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। इस मुश्किल से ना हम दोनों मिलके साथ बाहर निकलेंगे। Girls for a fist? Fist? Profist? लाओ, ले आओ अभी। आकाश को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, पर कोई ना, तब तक मैं अपने दिमाग की बत्ती जला लेती हूँ। बहुत टाइम बाद ऐसा चैलेंज मिला है।
पहली बार तुम्हें इतनी शिद्दत से काम करते हुए देख रहा हूँ, जैसे हर सिलाई में एक नया इरादा हो। जब से तुम बालकनी से कूदी हो, कुछ बदल सी गई हो। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ जज्बा नहीं, एक राज भी है। ओके, सो इवेंट स्टार्ट होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मिस माया, माया, अब मुझे नहीं लगता है कुछ और देर भी रुकना चाहिए, राइट? सो आई एम लीविंग। हाँ मोनिका जी, प्लीज प्लीज। बिल्कुल मधु शीना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, आप अपना कीमती वक्त उसकी वजह से बर्बाद मत कीजिए। स्मार्ट स्मार्ट गर्ल। मोनिका जी प्लीज 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 मोनिका जी, ये इवेंट कैंसिल मत कीजिए। ये इवेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। यहाँ के बेस्ट डिजाइनर की बुटीक से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गाउन लेकर आती हूँ, प्लीज। वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 डिजाइनर्स असली हैं, मैं और मेरी माँ। और अगर हमारी बुटीक में से एक भी धागा चाहिए ना, तो मेरी एक शर्त लिख लो, मधुश्री को इस इवेंट से बिल्कुल वैसे ही निकाल फेंको जैसे दूध में से मक्खी। इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगे। मोनिका जी, गाउन रेडी। आर यू सीरियस? इतनी जल्दी ना, तुमने गाउन नहीं बोरा सिलाओगा। मोनिका जी, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको गाउन नहीं पसंद आया ना तो ठीक है, मैं आपके गाउन की भरपाई कर दूंगी, पर आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है वो गाउन कितना महंगा था? अगर तुम अपना सब कुछ बेच भी दोगी ना, फिर भी 1 मीटर कपड़ा लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं। चले मोनिका जी? साउंड्स फन। प्लीज लेट्स गो, प्लीज प्लीज मोनिका जी। आई जस्ट होप मधुश्री की मेहनत सफल हो। वो पता नहीं, किसी ने कहा था। किसी ने नहीं कहा था, इसका मतलब तुमने जानबूझकर इनकी ड्रेस खराब की है। इसकी सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी वानी। मैं अभी तुम्हें कंपटीशन से आउट करती हूँ। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। वेट, व्हाट? मैं इस कंपटीशन की सबसे मेन और टैलेंटेड डिजाइनर हूँ, आप मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती। मेरा नाम वानी आहूजा है। हाँ माया मैडम, प्लीज आप वानी को कंपटीशन से बाहर मत निकालिए। देखिए, अगर वो इस कंपटीशन से जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। मधुश्री, कैसी बातें कर रही हो? तुमने इस इवेंट के लिए इतनी मेहनत की और तुम इसे एक चांस देना चाहती हो? इसको मुझे तुम्हारी भीख दी हुई एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भीख दे भी नहीं रही हूँ, मैं बस प्रैक्टिकल हो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं कंपटीशन जीती तुम्हारे बगैर तो तुम तो यही बोलोगी ना सबको कि मैं नहीं थी इसलिए मैं जीत गई। एज इन मी। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से हराऊं, फर्स्ट प्लेस लूं और मेरे डिजाइन तुम्हारे डिजाइन से टकराएं एंड तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखे। परफेक्ट। सो इट्स डिसाइडेड, वानी और मधु दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे एंड जो भी जीतेगा ना उसे मैं अपने घर डिनर पे इनवाइट करूंगी। सो गुड लक टू यू एंड यू बेटर विन। मेरी एक शर्त है, मंजूर है? पहले शर्त सुन तो लो और ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर शर्त हारी ना तो फिर पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। मंजूर है? और मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं, जो भी होगा मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जीतूंगी तो मैं ही। आई रियली होप सो। अगर तुम जीत गई तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई, कल के कल तुम्हें आकाश को डिवोर्स देना होगा और फिर उसका हाथ मेरे हाथ में देकर हम दोनों की शादी करवानी होगी। क्या बकवास कर रही हो? मंजूर है? मधु, इनफैक्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुम दोनों की आउटफिट्स भी ना मैं ही डिजाइन करूंगी। मधुश्री, क्या कैसी बातें कर रही है? अरे मैं आपको थोड़ा ना कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि दुल्हन दुल्हन लगे ना, डायन नहीं। गुड वन। सभी का स्वागत है। इस इवेंट की शुरुआत हम एक स्पेशल परफॉर्मेंस से करेंगे। प्लीज वेलकम द फेमस सिंगर मोनिका डिसूजा।
क्या क्या कर रही हो? तुमने पी रखी है क्या? बताओ। सॉरी, चढ़ गई लाइक 4 tequila shots। संभालो बैग को। मेरे जमाने में तो हैंगओवर नेक्स्ट होता था। यार लाइफ चल रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे छोड़ के रहो। नो लव, नो ट्रस्ट, व्हाई यू गैसलाइटिंग मी? लेकिन हाँ, तुम टेंशन मत लो, जो भी हो क्लाइमैक्स तो मैं ही लिखूंगी, ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। लेकिन अभी के लिए will you dance with me? डीजे वाले बाबू मेरा मूड बना दो। You know what? इस वक्त ना मैं बलि का बकरा बना। 1% अगर तुम हार गई ना, तो वानी से शादी करनी मुझे पड़ेगी। फंस जाऊंगा मैं। पढ़ने का ऑप्शन तो मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ, और वैसे भी प्रॉमिसेस तो स्टेटस अपडेट्स की तरह होते हैं, हर वक्त बदल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी हुआ ना, हम दोनों कहीं भाग जाएंगे और तुम सिर्फ मेरे बकरे हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। गई है तू, हाँ जी हाँ, I'm in love with you, इससे ज्यादा क्या कहूँ। You're my life, can't live without you, तेरा मैं हूँ एक So guys, इस इवेंट में मैंने ये जो ड्रेस पहनी है, isn't it gorgeous? Give it a round of applause. ये मधुश्री की क्रिएशन है, she is the designer. कैसी लगी ये ड्रेस आप सबको? पर्सनली मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैं ये ड्रेस ऑक्शन करने जा रही हूँ, और इस ऑक्शन में जितने भी पैसे मैं जमा करूंगी वो इस यूनिट की सारी लड़कियों के लिए मैं डोनेट करने जा रही हूँ। So, मधुश्री, आप कुछ कहना चाहेंगी? Go ahead. ये डिजाइन तो मेरा एक्चुअली फ्यूचर में वायरल होने वाला था, अभी हो गया, तो मैं फ्यूचर में क्या बेचूंगी? नहीं मतलब चलो ठीक भी है, तो इसका मतलब कि फ्यूचर के बच्चे मेरे बारे में पढ़ाई करेंगे और स्टडी करेंगे, तो मैं अभी से इंटरनेशनल लेवल डिजाइनर बन गई। मधुश्री, ग्रेट। Are you okay? I'm fabulous. Sorry. Thank you. You're welcome. आप? हम गारमेंट शॉप पे मिले थे, if you remember. ओह यार, मैं अच्छे इंसानों को नहीं भूलती। पृथ्वी सक्सेना? Correct. मुझे याद है। Sharp memory, huh? By the way, I'm the owner of Saxena Garments. पृथ्वी सक्सेना, पृथ्वी सक्सेना, right? ये जो फैशन शो चल रहा है, ये हमारी कंपनी करा रही है, और आपको तो पता ही होगा, कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को हम ऑफर देंगे। But after meeting you, I think आपका जो स्टाइल इट्स वेरी डिफरेंट, और मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, और वो भी मुंह मांगी सैलरी के साथ। Thank you. Please be careful. No, I'm fine. I'm fine. घर चले, मधुश्री। पति देव, तुम कितने केयरिंग और लविंग हो। तुमने ज्यादा पी लिया। हाँ? ज्यादा पी रखी है तुमने। चलो। ये कौन है? मधुश्री ने इसे पति का, ये शादीशुदा है? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। एक बात तो, तुम्हें ना अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बात को, तुम्हें जलन हो रही है।
देख लो, अभी भी मौका है, मुझे भी बना लो, इससे पहले मुझे तुम्हारी बॉस को छीन के ले जाओ। कोई छीन के तो देखे। हेलो मधु, अब तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और पता नहीं ये बेड अचानक टूट गया। तुमने बहुत पी ली थी, ये बेड अचानक टूट गया। क्या किया तुमने? ये बेड कमजोर होगा तो टूट गया, तुम बैठी तो। नींद आ रही है, मैं अभी सो रही हूँ। पहले इसकी हर जिद एक शोर लगती थी, आज वही जिद दिल का सुकून बन गई है। जो कभी बेकार सी बातें थी, आज वही बातें रूह को छू जाती हैं। न जाने क्यों हर लम्हा इसके साथ अब मुकम्मल सा लगता है। क्या ये इश्क है या इसकी आदत? सर मैं एक बात, I'm so sorry. मम्मी तुम एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छे से समझ लो इस बार। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी है मधुश्री नाम की। तुम मुझसे जितनी दूरी बना के रखो ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे पहले तुम ये नहीं जानना चाहते कि मधुश्री इतनी बदल क्यों गई है? I mean, वो किसी और को पसंद करती आकाश। मधुश्री इतनी सचती संवरती नहीं थी। इवेंट वाले दिन तुमने देखा होगा उसको और पृथ्वी सक्सेना को। मीना वो करियर बनाना चाहती है, and it's completely okay. लेकिन करियर बनाने के लिए पृथ्वी सक्सेना से दोस्ती स्मार्ट मूव। वानी, मेरी बीवी के खिलाफ गलत फहमी फैलाना बंद करो। इसे एक आखिरी वार्निंग समझ लो, क्योंकि अगली बार मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। अब आकाश तुम्हारा इसका मतलब आकाश की मधुश्री से पहले भी कोई मंगेतर थी। ये बात तो मधुश्री को पता चलनी चाहिए। आकाश, तुम्हारा पर्स। थैंक यू। अब मुझे माफ करना, वो थोड़ा बहक गई थी। थैंक यू। तुम मुझसे जितना भागने की कोशिश करोगे, मैं मधुश्री को तुमसे उससे ज्यादा तोड़ कर रख दूंगी। मोहब्बत का नाटक कर रही है, मैं उसे उसी नाटक में डुबा दूंगी। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, पर बात करने का भी एक तरीका होता है। मधुश्री, मधुश्री, मुझसे प्रॉब्लम बेब, अपने काम से काम रखो ना। रोज रोज तमाशा करने आ जाती है, क्या खाना हजम नहीं होता उसके बिना? मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई। मैं तो यहाँ तुम्हें ये पूछने आई थी कि क्या तुम्हें पता है आकाश की तुमसे पहले भी एक मंगेतर थी जिसकी शादी होने वाली थी उससे। मैं तुम्हारी मुंह से निकली एक बात भी विश्वास नहीं करने वाली। सुबह एक मिनट, मुझे पता था कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तुम खुद ही चेक कर लेना, उसके वॉलेट में ना
तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की की तस्वीर है। होगी, लेकिन सच है कि आई एम हिज वाइफ। तुम मेरे आकाश पे ना अपनी गंदी नजर डालना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने आकाश से शादी करने का नाटक नहीं किया होता तो उसकी शादी उस खानदानी लड़की से होती। तुम्हारे कपड़े चाहे नए होंगे, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारे संस्कार वो दोनों ना उस जाहिल गली के हैं जहाँ से तुम उठकर आई। डार्लिंग, अगर ऐसा है भी तो वो उसका कल थी, लेकिन उसका आज मैं, और कल भी मैं ही रहूंगी। बट you're just a wrong number, जिसको आकाश ने कभी कॉल बैक ही नहीं किया। बट यू जेन्युइनली नॉट दिस टाइप, सो स्टॉप ट्राइंग। तुम खुद को ही हर्ट कर रही हो। एंड वेरी बैड आउटफिट बाय द वे। तो क्या आकाश के दिल में आज भी वही लड़की है? श्री, बड़ी गहरी सोच में डूबी हो, क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे मिल गई। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। ये आकाश की पहले की भी कोई मंगेतर थी क्या? हाँ, एक्चुअली एक लड़की थी तो सही। उसकी सगाई बचपन में ही आकाश सर से हो गई थी, लेकिन आकाश सर ने जब से तुमसे शादी करने का फैसला किया है तो वो रिश्ता टूट गया था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। थैंक यू। ओके। क्या आज भी वो उसे भूल नहीं पाया? मधुश्री, जितना खूबसूरत नाम उतनी खूबसूरत सीरत। सच कहूं तो बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है। भोली सी सूरत, मासूम चेहरा, मासूम सी हरकतें। पृथ्वी सक्सेना, लगता है आपको प्यार हो गया है। देखूं या ना देखूं, बहुत कंफ्यूजन है। गॉड, सोते हुए आदमी का पर्स देखना ठीक होगा क्या? रिलैक्स मत हो, तू कोई चोरी थोड़ी कर रही है। लेजिट बीवी है उसकी, और बीवियां पर्स चेक करती हैं। इट्स लाइक शादी का बिल्ट इन फीचर। देख ले, गिल्ट फ्री। I love your designs. Generally, thank you so much. आप नहीं होते ना, ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। You're welcome. सर, ये तो भाभी है ना? लगता है भाभी को आप पसंद नहीं। भाभी सुंदर जो हो गई। अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। सर, सर, जब से भाभी सुंदर हुई है, तब से भाभी बिल्कुल बदल गई। रंग बदलने में देर नहीं लगती। कहाँ गए थे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, अकेले बाहर मत जाया करो। बता के जाना था ना। Listen, dude. Dude? Yeah. Listen. पति परमेश्वर जी, just cause I'm married doesn't mean मैं से बाहर नहीं जा सकती हूँ। इतनी आजादी तो होनी चाहिए ना। And also, शादी के बाद मैंने किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दी है, सिर्फ वार्डरोब में जगह दी है। Now excuse me. एक सेकंड, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो। Sorry. चलो अच्छा है, कम से कम सपने में तो मैं तुम्हें छू सकती हूँ। मधुश्री। मंजू नहीं, मुझे हनी। ओके हनी, अपना हाथ उठाओ।
जयपुर तुम अच्छे बच्ची हो, इंसान भी अच्छे हो, हीरो जैसे दिखते भी हो। मुझे आयरन की फूक करते हो। कैसे कैसे शब्द यूज करती है ये लड़की। कंपटीशन में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तो मैं जान तो अच्छी हूँ, चलो अब मुझे सपने में भी अच्छी अच्छी बातें करो। ये सपना नहीं, हकीकत है। Don't shoot up. क्या कर रहे हो? सपने से तुम्हें उठा रहा हूँ, और वैसे भी सपने देखने की बहुत आदत है ना तुम्हें, तो उसी के सपने देखो जिससे तुम गले लग रही थी। मेरे क्यों देख रही हो? एक सेकेंड, ये जासूसी ना क्रिमिनल्स के घर में जाके करना। तुम्हें पता उस इंसान ने कितनी हेल्प की है मेरी। मैंने उससे अपने डिजाइन्स भेजे थे और उसने वो डिजाइन्स बेच के मेरे साथ प्रॉफिट भी 50-50 किया और साथ में बिजनेस सेटअप करने में भी मेरी हेल्प की। तो वो हेल्प कर रहा है मेरी, सो दैट डिवोर्स के बाद मैं खुद सर्वाइव कर पाऊं, मैं सॉर्टेड रहूं। पर मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो जो लड़की तुम्हारे वॉलेट में कौन है? Listen, dude, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम फोटो छुपा के टोपी पहना दोगे तो वेक अप, ठीक है? क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम बेबी हूँ लेकिन मैं फुल टाइम जासूस हूँ। So spill it, because I can crack anything, ठीक है? कौन है वो मिस्ट्री वाली में? चुप रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मेरी माँ की तस्वीर है। मैं कैसे मान लूं? वो लड़की तो काफी यंग दिख रही थी। मानना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मेरी माँ, उनको अंदर ही अंदर ये लगता है कि वो बुढ़ी हो चुकी है, इसीलिए अपनी इनकी जवानी की पिक्चर उन्होंने मुझे ला के दे दी ताकि मैं वो उनकी जवानी की पिक्चर अपने वॉलेट में रख सकूं और मैं उनको मिस कर सकूं। सिंपल। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तस्वीर भी मैं खिंचवा के अपने वॉलेट में रख सकता हूँ। चाहती हो? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं चाहती हो? तुम्हारी माँ की तस्वीर अच्छी लगती तुम्हारे वॉलेट में। एक सेकंड। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो फोटो मेरे वॉलेट में है? तुम? नहीं, वो साफ सफाई मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। मधु ये घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है, कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? अरे माँ, पापा, आकाश बेटा, सही घर में आए। खुश रहो। जीते रहो। आप लोग यहाँ कैसे आए आज? हम तुम्हें मुसीबत से निकालने आए हैं। उस लड़की से तलाक दिलवा कर रहेंगे। माँ, मधु, अब कौन आया है? माँ पापा। नमस्ते। ठीक है। वेट, ये आकाश की माँ है? प्रो नो फे, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं दिखती। मतलब मम्मी गोल्स मैच। मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसी पर तुम्हारी इज्जत उछालने का इल्जाम लगा दिया। जबरदस्ती शादी की, पुराने घर में रहने के लिए मजबूर किया। आजकल की लड़कियां ना नौटंकी और चालाकी लेकर पैदा होती हैं। आप गलत सोच रही हैं। अब मधु ऐसा नहीं है, वो बदल चुकी है। लगता है इन्होंने मेरे बारे में सिर्फ गलत चीजें सुनी है। अब तो मुझे इनकी ओपिनियन बदलनी ही होगी। माँ, मैं जानती हूँ कि